हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंड टॉपोग्राफी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेब की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? गुरुत्वाकर्षण से, वायु से, लहर से, सरिता से। राइट आंसर है बी, वायु से। सेब जो है वायु द्वारा निर्मित एक विक्षेपित स्थल है। इसे अनुदैर्ध्य बालू का स्फुट सैंड ड्यूज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पैरों पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंड ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग, पेडिमेंट, पीटी का सेल, प्लाया। राइट आंसर है पेडिमेंट। पेडिमेंट जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पैरों पर मलबे रहित व मलबे सहित मंड ढाल युक्त अपर्दित सैल सतह वाले मैदान को ही पेडिमेंट कहा जाता है। एक तरीके से जो मरुस्थल में जो पर्वतों के ढाल होता है उसे ही पेडिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमानी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। राइट आंसर है सी, पवन द्वारा। जो इंसेलबर्ग होता है, पवन के प्रभाव से जब कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से या घिसकर समतल हो जाती है। कौन सी संरचना? चट्टानी संरचना। जब घिसकर समतल हो जाती है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आते हैं, तो उसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पवन के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोड मैदान, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, यारडांग। इसका राइट आंसर है ए, पवनोड मैदान। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बालसन संबंधित है हिमानीकृत स्थलाकृति से, काष्ठ स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से, बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। राइट आंसर है सी, शुष्क स्थलाकृति से। बालसन होता क्या है? पर्वतों के घिरे हुए मरुस्थलीय बेसिन को बालसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, चारों तरफ पर्वत पर्वत घिरे हुए रहते हैं और बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बालसन कहते हैं। यह घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। बालसन के सबसे निचले भाग में एक शुष्क झील की तलहटी पाई जाती है जिसे प्लाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ड्राई कांटर किस स्थलाकृति से संबंधित है? काष्ठ स्थलाकृति से, हिमानी स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से, तटीय स्थलाकृति से। राइट आंसर है सी, शुष्क स्थलाकृति से। जो ड्राई कांटर होता है वह क्या होता है कि स्थल पर पड़े चट्टानी टुकड़ों का आकार रेत युक्त हवा के प्रभाव से जब घिसकर चिकना एवं तिकोना हो जाता है तो उसे ड्राई कांटर कहते हैं। और जब वही टुकड़ा घिसकर 8 कोने वाले पत्थर को वेरीफैक्ट कहते हैं। तो ड्राई कांटर आप समझ गए, जो तिकोना होता है उसको ड्राई कांटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाय झील का उदाहरण है? ग्रेट साल्वे, वॉन झील, लोपनौर झील, गोहाना झील। तो इसका राइट आंसर है सी, लोपनौर झील। अब बात करें ग्रेट साल्वे झील की। ग्रेट साल्वे झील की जो कनाडा में है, यह मीठे पानी की झील है। और जो वॉन झील सबसे बड़ी, यह टर्की की है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। गुहाना भारत में की झील है। और जो लोपनौर झील है, यह आपकी है तकलामकान, चीन चीन में है। ये ये प्लाया झील है, चीन के तकलामकान में मिलती है, पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लाय झील होती है, इसमें होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के अपर्दन द्वारा जब सतह पर बने जो गड्ढे होते हैं, बने हुए गड्ढे होते हैं, उसमें कुछ समय पश्चात जल के रिसाव से या बारिश से किसी भी तरीके से जल भराव हो जाता है। तो वो क्या है, उसमें जब जल भर जाता है तो वो प्लाय झील कहते हैं। और जब यह सूख जाती है तो इसे सैलिनास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है? हमादा, बजादा, मरुप्रक्षालन, पेडिमेंट। राइट आंसर है इसका
बी बजादा। अब बजादा होता क्या है? जब शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू बजादा कहलाती है। ये पलाया तथा पर्वतीय के अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान होते हैं। बजादा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे और प्लाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ए मरुस्थलीय बेसिन, बी प्लाया, सी लैगून, डी बाल्सन। राइट आंसर है इसका बी प्लाया। प्लाया के पलाया के ऊपर क्रम से बजादा एवं पेडिमेंट होते हैं। संपूर्ण स्थलाकृति को बाल्सन कहते हैं। और जो लैगून होता है, लैगून एक प्रकार के समुद्रवर्ती खारे जल की एक झील होती है, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? अरेट, सीव, बरखान, गारा। राइट आंसर है सी बरखान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपात्मक वायु प्रक्रम से अनेक प्रकार के बालू के स्पूत सैंड ड्यूज का निर्माण होता है। अर्धचंद्राकार बालू के जो स्पूत होते हैं, जो सैंड ड्यूज होते हैं, उसको बरखान कहते हैं। इसका हवा की दिशा में और मंद ढाल एवं हवा के विपरीत तीव्र ढाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को कहते हैं? बजाडा, पलाया, हमादा, बाल्सन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है डी बाल्सन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? जल प्रपात, यारडांग, जुआला, टार्न। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है यारडांग। इसमें क्या होता है, कठोर एवं मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलती है, क्या होता है, कठोर एवं मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलती है तो हवा के प्रभाव से मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों के अपर्दन से कठोर चट्टान के पीछे नाली नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसे ही यारडांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मशरूम भू आकृति पाई जाती है डेक्कन ट्रैप में, सहारा मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिकी मैदान में, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। राइट आंसर है इसका बी सहारा मरुस्थल में। पवन के घर्षण से स्थल एवं चट्टान के निचले भाग में ज्यादा अपर्दन हो जाता है और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इस प्रकार के चट्टान के कटान से निर्मित आकृति मशरूम के आकार की होती है। सहारा मरुस्थल में इसे गारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया से, वायु क्रिया में, लहर क्रिया में, भूमिगत जल क्रिया में। राइट आंसर है बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? स्टैक समुद्री तरंगों के अपर्दन से निर्मित है, बाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन से निर्मित है, अपदलन रासायनिक अपर्दन से संबंधित एक प्रक्रिया है, टालूस पर्वतीय पदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के निक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है सी। अपदलन का संबंध भौतिक अपक्षय से है। उष्ण मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय एवं मानसूनी प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण कभी कभी चट्टानों की ऊपरी परत गर्म होकर प्याज की छिलके की तरह अलग हो जाती है। इसे ही अपदलन या एक्सप्लोनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोएस जमाव के अति वृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया में। राइट आंसर है इसका ए उत्तरी चीन में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया
शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संक्षारण, अपस्फीति और खड्ड निर्माण। राइट आंसर है इसका अपस्फीति, डिफ्लेनेशन। इसमें क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में होती है ये। क्वेश्चन नंबर 18, किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है? पेडिमेंट, बालसन, बजादा, अपवाद रोनी। राइट आंसर है सी, बजाड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, जब रेत आकृति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से सैंड ड्यूज रेत के टीले का विकास होता है? अनुदैर्ध्य रेत का टीला, बरखान, सीफ, अनुव्रत प्रकार के टीले। राइट आंसर है ए, अनुदैर्ध्य रेत का टीला। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा निर्मित होता है? वायु, जल, लहर, हिमानी प्रक्रम। राइट आंसर है इसका ए, वायु द्वारा। अब ये स्टोन लैटिस होता क्या है? इसमें क्या होता है, स्टोन लैटिस स्थलाकृति मरुस्थलीय प्रदेशों में खड़े हुए चट्टानी स्फूतों में पाई जाती है। इस प्रकार के चट्टानों की संरचना में काफी विषमता पाई जाती है और इनमें हवा द्वारा अपरदन भी निम्न अनुपात में होता है, अतः चट्टानों में धीरे धीरे छिद्र निकल आते हैं जो जाली युक्त दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेलबर्ग, बरखान, ड्राइकेंटर, गारा या छत्रशिला। इसका राइट आंसर है बी, बरखान। ये निक्षेप से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पवन अपघर्षण द्वारा पॉलिश रेत विस्फोटित ढांचे में ढला कंकड़ किस रूप में जाना जाता है? त्रिकोण, त्रिकोणिका, इंसेलबर्ग, टीबा। राइट आंसर है ए, त्रिकोण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृति पवन अपरदन से निर्मित है? एस्कर, यारडांग, लोएस, बालू का स्पूत, लैपीज, भूस्तंभ, छत्रशिला, यारडांग, बरखान, भूस्तंभ, टम्बोली। राइट आंसर है सी, भूस्तंभ, छत्रशिला और यारडांग। क्वेश्चन नंबर 24, इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है ग्लेशियर से, भूमिगत पानी से, बहते हुए पानी से, पवन संबंधी कार्यों से। राइट आंसर है डी, बहते हुए पवन संबंधी कार्यों से। पवन के प्रभाव से जब कोमल चट्टान अपरदन से घिसकर समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीलों के रूप में नजर आते हैं, उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं पलाय के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को कहते हैं? अर्ग, इंसेलबर्ग, बजाड़ा, रेग। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है बजाड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? जालीदार शिला, बालू का स्तूप, तरंग चिन्ह, लोएस। राइट आंसर है जालीदार शिला, स्टोन लैटिस। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूस्तंभ को सेरिस और रेक कहा जाता है? सहारा, मंगोलिया, थार, कैलिफोर्निया। राइट आंसर है ए, सहारा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।